अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो है कंप्लीट A to Z अबाउट गूगल सर्च कंसोल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ओवरव्यू से। तो ओवरव्यू में ये सारी चीज़ें होती हैं, मैं एक एक करके सब के बारे में आपको बताऊंगा। तो इसमें ये सारा आपको इकट्ठा ही दिखा देंगे। उसके बाद परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ओके, तो सबसे पहले ये क्वेरीज क्वेरीज मतलब जो कीवर्ड्स आपके गूगल पे रैंक कर रहे हैं, और ये वो कीवर्ड्स हैं जिन पे आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है। और ये क्लिक्स क्लिक्स मतलब इन कीवर्ड्स पे गूगल, एक आदमी ने इन कीवर्ड्स को गूगल पे सर्च किया है और आपकी वेबसाइट वहाँ पे आई है और वो क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे गया है। तो ज़ीरो क्लिक हुए हैं, इसका ये मतलब है कि वो किसी और वेबसाइट पे चला गया, आपकी वेबसाइट पे नहीं गया। इम्प्रेशंस मतलब उसने आपकी वेबसाइट, वो जब स्क्रॉल कर रहा था तो उसकी नज़र आपकी वेबसाइट पे पड़ी है, मतलब इम्प्रेशन उसने देखा है, लेकिन वो किसी और वेबसाइट पे चला गया। तो उसके बाद पेजेस, ये सारे पेजेस हैं जिनको जिनको गूगल से क्लिक्स मिली हैं, और यहाँ से आप ज़्यादा कर सकते हैं। 100 दिखानी हो तो 100 सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप इन पे क्लिक करके सॉर्ट कर सकते हैं फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर और स्मॉलर टू बिगर, और यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ से अगर उसमें कोई कीवर्ड इंक्लूड है तो वो यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं। तो अब जो प्रोडक्ट वाले हैं सिर्फ वही नज़र आएंगे, और इस तरह करके ये काफ़ी ज़्यादा फिल्टर हैं। मिसाल के तौर पे एक ऐसे पेजेस देखना चाहता हूँ जिनकी क्लिक्स 5 हों, तो ऐसा ये देखिए 3 लिखा है तो एक ही पेज आ गया। और यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो इक्वल हों, जो नॉट इक्वल टू 3 हों, ग्रेटर देन हो, स्मॉलर देन हो, और इस तरह करके ये और भी हैं। इंप्रेशन भी देख सकते हैं। CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट कितना है। क्लिक थ्रू रेट मतलब 100 अगर आदमी सर्च करते हैं तो कितने % लोग आपकी वेबसाइट पे जाते हैं। 100 में से अगर 3% है तो मतलब 100 में से 3 बंदे जो हैं आपकी वेबसाइट पे जा रहे हैं। और एक्सपोर्ट डाटा पे क्लिक करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसे गूगल शीट्स में या CSV फाइल में। उसके बाद कंट्रीज़, कौन कौन सी कंट्रीज से कितनी कितनी क्लिक्स आ रही हैं और इम्प्रेशंस आ रहे हैं। डिवाइसेस, कौन कौन सी डिवाइसेस पे आपकी वेबसाइट खोली जा रही है। मोबाइल पे 10 है, डेस्कटॉप पे ना 8 हैं। सर्च अपीयरेंस में रीसेंट फिर आ जाते हैं, वीडियोस, इमेजेस वगैरह, और ये डेट्स, किस डेट पे कितने इंप्रेशन आए थे। उसके बाद यहाँ से आप CTR सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक थ्रू रेट। ये एवरेज पोजीशन है, आपके कीवर्ड की एवरेज पोजीशन क्या जा रही है गूगल में, और अगर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो गायब हो जाएगी। और ये इनका कलर आ रहा है, कलर के हिसाब से ये सारे शो हो रहे हैं। उसके बाद ये यहाँ से अगर आपने देखना है कि गूगल इमेजेस से आपकी वेबसाइट पे कितनी क्लिक्स आ रही हैं, तो आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि 8 क्लिक्स जो हैं वो गूगल इमेजेस से आई हैं, और ये वाला कीवर्ड लोगों ने टाइप किया है और वहाँ पे जो इमेजेस आई हैं वहाँ से क्लिक करके लोग आए हैं। फॉर एग्जांपल इसे अगर मैं गूगल में पेस्ट करूँ तो यहाँ से लोग क्लिक करके तो उस वेबसाइट पे गए हैं। उसके बाद ये इम्प्रेशंस हैं, कितनी लोगों ने आपकी इमेजेस देखी हैं। एवरेज CTR कितना है, एवरेज पोजीशन कितनी है। उसके बाद ये वीडियो है, गूगल वीडियो से कितने ज़्यादा लोग गए हैं आपकी वेबसाइट पे, तो ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद कंपेयर कर सकते हैं कि वेब के कितने हैं, वेब के ज़्यादा हैं या इमेजेस के ज़्यादा हैं, उन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। वेब के 18 हैं, इमेजेस के 8 हैं, और ये जिनमें डॉट में स्पेस है वो इमेजेस के हैं, और ये आगे सिंबल भी बने हुए हैं। ये आप वीडियो के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं इसे। उसके बाद डेट है, आप यहाँ से सबसे रीसेंट भी देख सकते हैं, मोस्ट रीसेंट डेट।
इसके बाद लास्ट 7 डेज देख सकते हैं, लास्ट 28, लास्ट 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 16 मंथ। किसी स्पेसिफिक डेट से किसी स्पेसिफिक डेट तक देख सकते हैं। उसके बाद आप कंपेयर कर सकते हैं लास्ट 7 डेज को उससे पीछे वाले लास्ट 7 उसके पीछे वाले लास्ट 7 डेज से, लास्ट 28 डेज को पीछे वाले लास्ट 28 डेज से कंपेयर कर सकते हैं, लास्ट 3 मंथ से कंपेयर कर सकते हैं, 6 मंथ से, 7 डेज पिछले साल के। और इस तरह कस्टम आप किसी दो डेट्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, मतलब एंड स्टार्ट डेट से एंड डेट को किसी और स्टार्ट डेट से एंड डेट तक। उसके बाद आप यहाँ से न्यू कर सकते हैं फिल्टर के ज़रिए, यानी कि जो कीवर्ड इंक्लूड हो वही सिर्फ शो हो क्वेरी। तो अब जिस क्वेरी में ये कीवर्ड एंटर है वही शो होंगी। इस तरह पेज URL कंटेनिंग, मतलब है इस URL में ये आ रहा हो प्रोडक्ट, अब वो वाले सारे URL शो होंगे। तो ये सारी URL शो हो रहे हैं जिनमें प्रोडक्ट्स का वर्ड आ रहा है, प्रोडक्ट का। उसके बाद नोट कंटेनिंग पे करेंगे तो जिनमें प्रोडक्ट्स आ रहा है वो शो नहीं होंगे। यहाँ पे URL एग्जैक्टली लिखेंगे तो जो एग्जैक्ट URL आप पेस्ट करेंगे सिर्फ वही शो होगा। कंपेयर कर सकते हैं आप दो URLs को कि किस पे ज़्यादा क्लिक्स और इम्प्रेशंस और CTR ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद URL इंस्पेक्शन, अगर आप किसी भी URL को एंटर करेंगे तो ये उस URL के बारे में आपको बता देगा कि वो गूगल में इंडेक्स है या नहीं। पहले जो लिंक एंटर किया था वो सब डोमेन का था, इस वजह से इशू आया। अब ये इसके होम पेज के URL है तो ये गूगल में अब बता देगा कि ये इसको क्या मसले हैं। तो ये देख सकते हैं आपके HTTP वाला इंडेक्स हुआ हुआ है, HTTPS नहीं इंडेक्स हुआ हुआ। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि यूज़र डिक्लेयर्ड कैनोनिकल जो है वो, अच्छा यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इसकी इंडेक्सिंग हो सकती है या नहीं। यस, मतलब ये इंडेक्स हो सकता है। पेज सक्सेसफुली फैच हो गया है। और क्रॉल अलाउड, यस, गूगल स्मार्टफोन के ज़रिए से क्रॉल किया गया है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इंडेक्स हो जाए तो आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर सकते हैं। बाद ओपन रिपोर्ट, यहाँ से डिटेल्ड रिपोर्ट ओपन कर सकते हैं इसकी। उसके बाद हम जाएंगे कवरेज में। कवरेज में ये हमें बताएगा किन पेजेस पे इश्यूज आ रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि 81 पेजेस जो हैं यहाँ पे ये सर्वर एरर दिखा रहा है, मतलब होस्टिंग का प्रॉब्लम है। और ये बाकी दूसरे 404 नो इंडेक्स और क्रॉल इश्यूज। और इम्प्रेशन पे करेंगे तो ये हमें इम्प्रेशन दिखाएगा, ये जो जो पेजेस जिन पे एरर आ रहे हैं वो उन पे कितने ज़्यादा इम्प्रेशन है। उसके बाद ये वैलिड पेजेस कितने हैं, वो ग्रीन कलर में। एक्सक्लूडेड वो पेजेस जो आपकी वेबसाइट पे है तो हैं लेकिन गूगल में इंडेक्स नहीं हुए हुए। तो एक्सक्लूडेड पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आ गए हैं जो गूगल में इंडेक्स नहीं हुए। तो ये ज़्यादातर क्रॉनिकल हो सकते हैं, HTTP वाले या HTTP ऐसे जो डुप्लीकेट पेजेस हों या जिन्हें आपने नो इंडेक्स किया हो या वो प्रॉब्लम पहले लिखी होगी। उसके बाद ये साइट मैप है, आपकी वेबसाइट के जो साइट मैप्स हैं।
उसके बाद ये स्पीड है, यहाँ पे वो आपको दिखाएंगे कि कौन से पेजेस आपके फास्टर हैं, कौन से स्लो हैं। मोबाइल यूजिबिलिटी इश्यूज़, ये जो आपके मोबाइल रिस्पॉन्सिव रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगे। ब्रेड क्रम्स जो आपकी वेबसाइट के हैं वो यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे शो होंगी। और अगर आपकी वेबसाइट पे सर्च बॉक्स है तो वो यहाँ पे शो होगा। सर्च बॉक्स का अगर नहीं पता तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सर्च बॉक्स इसे कहते हैं, ये होता है सर्च बॉक्स। उसके बाद मैनुअल एक्शंस, यहाँ पे अगर गूगल की जो वेब स्पान टीम है, अगर वो आपको कोई पेनल्टी लगाएगी तो वो आपको यहाँ पे शो होगी। और अगर आपकी कोई वेबसाइट पे वायरस आ गया है जिसने आपके वेबसाइट को क्रैश कर दिया है या उसके सारे पेजेस ख़राब कर दिए हैं, यूआरएल ख़राब कर दिए हैं, तो वो आपको यहाँ पे शो होंगे वायरस। और लिंक्स, ये आपकी वेबसाइट के इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स यहाँ पे शो होंगे और यहाँ पे उनका एंकर टेक्स्ट शो होगा। सेटिंग, यहाँ से आप एडमिन अगर किसी को बनाना चाहो या अगर आप अपनी वेबसाइट को न्यू डोमेन पे ट्रांसफ़र करें या उसका नेम चेंज करें तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने न्यू डोमेन बाय किया और पुरानी को आप डंप करना चाहते हैं और आपने 301 रिडायरेक्ट कर दिया न्यू डोमेन पे, तो आप यहाँ पे उसका न्यू यूआरएल एंटर करेंगे ताकि इस जो पुरानी वेबसाइट का सारा डाटा है वो न्यू वेबसाइट में चला जाए, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ से आप अगर किसी को ऐड करना चाहते हैं, अपने किसी दोस्त को या किसी और को, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ से ओनरशिप, अगर आप अपनी ओनरशिप वगैरह रिमूव करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि आपने किस तरह वेरीफाई किया, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। आगे ये लेगेसी टूल्स हैं। इंटरनेशनल टारगेटिंग ये होती है कि अगर आपकी वेबसाइट में मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं तो वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान के रिलेटेड एक मैं कोई लोकल स्टोर क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं उसे पाकिस्तान सेलेक्ट कर दूंगा ताकि वो सिर्फ पाकिस्तान में ही रैंक हो। उसके बाद रिमूवल, अगर आपका कोई वेबसाइट का पेज डिलीट हो गया है या कोई वायरस अटैक हुआ था और काफ़ी ज़्यादा 404 पेजेस उस वजह से इंडेक्स हो गए हैं, तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसका यूआरएल एंटर करेंगे पेज का तो वो रिमूव कर देगा। उसके बाद क्रॉल स्टेटस, ये आपको बताता है कि पर डे पे कितने पेजेस क्रॉल हो रहे हैं और ये एक कितने किलोबाइट्स हर रोज़ डाउनलोड कर रहा है और कितना टाइम लग रहा है एक पेज डाउनलोड करने पे, ये वो। उसके बाद मैसेजेस, वेबसाइट के रिलेटेड जो इश्यूज़ वगैरह हैं वो सारे यहाँ पे शो होंगे। अगर कोई पेनल्टी लगती है या कोई वैसे वेबसाइट में मसला आ जाता है तो वो यहाँ पे शो होगा। यूआरएल पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स के बारे में मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आपके गूगल में पैरामीटर्स इंडेक्स हो गए हैं, मतलब ये क्वेश्चन मार्क वाले यूआरएल, तो आप यहाँ से उनको मैनेज कर सकते हो। यहाँ से गूगल बताएगा कि कितने यूआरएल्स हैं जिनमें ये पैरामीटर यूज़ हो रहा है, तो यहाँ से आप उन्हें नो इंडेक्स कर सकते हो। यहाँ से आप यस करके नो यूआरएल कर देंगे, सेव करेंगे, तो गूगल उन्हें इंडेक्स नहीं करेगा। जो न्यू पेजेस होंगे, जो पुराने इंडेक्स होंगे वो तो इंडेक्स ही रहेंगे। उसके बाद ये वेब टूल्स हैं। अगर आपने ज़्यादा एड्स वगैरह यूज़ किए जिनकी वजह से यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस ख़राब हो रहा है, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये आपको बता देगा कि आपकी अगर वेबसाइट को मसला है या वो ठीक है। अब्यूसिव एक्सपीरियंस, अगर लोगों को मसला आ रहा है तो वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने कोई ज़्यादा पॉपअप वगैरह इस्तेमाल किए हैं। तो टेस्टिंग यूआरएल, गूगल स्ट्रक्चर डाटा टूल, ये वेबसाइट का स्कीमा चेक करने के लिए होता है। डाटा मार्कअप टूल, अगर आप स्कीमा में मार्कअप यूज़ करना चाहते हो, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो।
मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है, सॉरी यूआरएल का प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम कोई और यूआरएल चेक कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से आप नेम सेलेक्ट करेंगे, ये नेम हो गया, ये इमेज हो गई, ये डिस्क्रिप्शन हो गई, ब्रांड का लोगो, और ये प्राइस। यहाँ पे क्रिएट एचटीएमएल में करेंगे तो ये आपका स्कीमा रेडी हो गया। तो इस स्कीमा को अब आप अपनी वेबसाइट में एंटर करेंगे तो ये गूगल जो है उसे पता चल जाएगा इस प्रोडक्ट के बारे में। स्कीमा भी रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। ओके, उसके बाद ये स्ट्रक्चर्ड डाटा टेस्टिंग टूल, ये आपकी गूगल का स्कीमा, आप अपनी वेबसाइट का स्कीमा यहाँ से चेक कर सकते हैं कौन कौन सा स्कीमा इस वक्त इस वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एरर हैं, और अगर एरर हो तो वो आपको फिक्स करने होते हैं, नहीं तो वो आपकी रैंकिंग में प्रॉब्लम बन सकते हैं या उसकी वजह से आपको मैनुअल पेनल्टी भी लग सकती है। तो ये एक ईमेल मार्कअप टेस्टिंग टूल भी है। यहाँ आप अपने अगर ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो वो आप यहाँ पे अपने ईमेल का HTML सोर्स यहाँ पे लिख के तो वैलिडेट कर सकते हैं उसे। अदर रिसोर्स ये जो इनके दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, गूगल इनसाइट्स हो गए, गूगल माई बिजनेस वगैरह वगैरह। अब सर्च कंसोल के बारे में इतना ही था। उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एसईओ के जितने भी टॉपिक्स हैं A to Z वो सारे के सारे कवर करूँ, और वो भी 1-2 माह के अंदर अंदर। तो सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोज़ भी पसंद आएंगी। देखने का शुक्रिया। अल्लाह।